नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की संसद को चलाने का 1 मिनट का खर्चा करीब 2.5 लाख रुपए आता है? क्या आप जानते हैं कि संसद को 1 घंटे तक चलाने का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए है? क्या आप जानते हैं कि संसद में पूरे दिन की कार्रवाई का खर्च आता है करीब करीब 10 करोड़ रुपए? जी हां, पूरे 10 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन में, तब जाकर इस देश की संसद चल पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको संसद चलाने में होने वाले खर्च क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जेब का यह पैसा करीब करीब पानी में बह चुका है, क्योंकि आज संसद के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस पूरे सत्र में बहुत ही कम कार्य हुआ है और इस सब की वजह है विपक्ष का हंगामा। दरअसल अगर पिछले कुछ वर्षों के संसद सत्रों पर नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ होती है और सत्र की समाप्ति होती है जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की बर्बादी के साथ। ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन सा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि बजट सत्र की समाप्ति पर आज क्या कुछ खास हुआ। गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित की गई। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और थोड़ी देर बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के साथ ही बजट सत्र का दूसरा चरण भी संपन्न हो गया। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इससे संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। वहीं राज्यसभा के सभापति ने भी कहा कि सदन के कामकाज में बाधा डालना उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। Our primary obligation is to serve them. The hallowed precincts of Parliament are for discussion, deliberation, debate and decision for the holistic welfare of the people. How ironical this ordinary Parliament is turning out to be a new order, a new norm and decimates the sense of democracy. How worrisome and alarming paramount of debate, dialogue, deliberation and discussion in Parliament has yielded to disruption and disturbance. सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। लोकसभा के स्थगित होने के बाद अध्यक्ष के चैम्बर में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दलों के नेताओं ने चाय पर औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले और दूसरे चरण में कुल मिलाकर लोकसभा की उत्पादकता 34% रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 24% रही। सदन में गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार लोकसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव के बाद इस बात पर राजी थी कि वित्त विधेयक पर चर्चा हो, फिर उसे पारित किया जाए, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ियल रुख पर बना रहा, जिसके चलते चर्चा नहीं हो पाई। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमारा नहीं बना हुआ, 1951 में बना। उसमें जो अमेंडमेंट हुए वो भी हमारे पीरियड में नहीं हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2013 में हुआ, वो भी हमारे पीरियड में नहीं हुई। वो कहते हैं इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। वो कोलार की सभा में बोले कौन? राहुल गांधी बोले ना, आजादी थी तभी तो बोले। हाँ, बोलने की आजादी है, लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है। उसमें वो फर्क कर नहीं पाए, तो वो अपनी गलती को किसी और पे थोप करके और अपना ये सारा सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ। स्थगन से पहले दोपहर में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में मार्च भी निकाला। वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ।
और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। सत्र के दौरान हुए हंगामे और कामकाज बाधित होने को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। चर्चा होती तो आता कि जीएसटी 18 लाख आ गया, चर्चा होती तो आता कि डायरेक्ट टैक्सेस 16-17 लाख आ गया, जो उनके जमाने में नहीं था। चर्चा होती तो चर्चा होता कि एक्सपोर्ट 750 बिलियन का हो। तो ये चर्चा नहीं होने देना मोदी जी के विकास का, लेकिन मोदी जी को गाली देना है और संसद को ग्रैब करके रखना है, लोकतंत्र को अपमान करना है। राज्यसभा में सत्र को स्थगित करने से पहले सभापति ने जानकारी दी कि संसद सदस्य रजनी पाटिल का निलंबन समिति के रिपोर्ट आने तक बढ़ा दिया गया है। समिति का कार्यकाल भी मानसून सत्र के पहले हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयानों पर माफी की मांग कर रहा था, वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से ही कांग्रेस सहित कुछ दल लगातार काले कपड़े में संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे, जबकि बीजेपी कांग्रेस के रवैये पर लगातार सवाल खड़ी करती रही। गतिरोध के चलते सदन की उत्पादकता भी संतोषजनक नहीं रह पाई। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज। तो बजट सत्र के पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया, जिसकी वजह से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 34% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रही महज 24%। लोकसभा में 133 घंटे कामकाज के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन काम हुआ सिर्फ 45 घंटे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो यहां कुल 130 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन हंगामे की वजह से सिर्फ 31 घंटे ही कामकाज हो पाया। यह क्यों हुआ, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक टंडन, और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे अशोक टंडन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। फिलहाल रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने बहुत हंगामा मचाया, तो उसका मकसद क्या था और क्या विपक्ष अपने मकसद में कामयाब हुआ, और क्या उसकी जो छवि है वो सुधरी है या देश भर में उसकी छवि और भी ज्यादा खराब होगी? देखिए, क्या मकसद था उनका ये मुझे भी नहीं पता। अभी मैं एक वाक्य सुन रहा था खड़गे जी का कि बोलने नहीं दिया गया। एक दर्शक के नाते जब भी सदन की कार्रवाई हमने सोचा कि मुझे कुछ दिखाई पड़े, तो वहां तो शोर हो रहा था बाकायदा, ऐसा लगता था कि हर कोई बोल रहा है, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहा, किसी का मुंह बंद नहीं था, नारे सुनाई पड़ रहे थे, और जो लोग नारे लगा रहे थे वो कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तो अब आप सोचिए कि मुझे नहीं ये पता है कि इससे विपक्ष का फायदा हुआ या नुकसान, लेकिन पूरा देश देख रहा था। जो लोग आज कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, वो लगातार सदन में चिल्ला रहे थे। अगर आप चिल्ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको बोलने ही नहीं दिया गया, ये विरोधाभासी बयान, मुझे लगता है कि अब जनता परिपक्व हो चुकी है, लोग देख रहे हैं। ये जनता के यहाँ है। अगर संसद बनी थी, जनता ने इसलिए अपना प्रतिनिधि चुना है कि हमारे प्रतिनिधि जाकर के हमारे हितों की बात संसद में कहेंगे। लेकिन जब जो संसद जिस तरह से आपने दिखाया 24% और 34%, ये सोच लीजिए जनता इतनी, अब जिसको कहते हैं ना कि गैर जानकार नहीं है, उसे हर चीज का पता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो मेहनत, जो प्रोडक्टिव लेबर, उत्पादक श्रम से जुड़ा हुआ जो रहता है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियों के ज्यादा करीब होता है, उसको उनकी ज्यादा समझ होती है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वोटर हमारे प्रतिनिधि से ज्यादा परिपक्व है, क्योंकि वो प्रतिनिधि को चुनता है। तो इस गलतफहमी में लोग न रहें कि टेलीविजन पर या कहीं बयान दे करके गलत तथ्यों को रख करके वो जनमत अपने पक्ष में कर लेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन जनता की अदालत है जी, ये जाएंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है। रामकृपाल जी, हमने देखा कि कांग्रेस ने पहले हिंडनबर्ग के मुद्दे पर रिपोर्ट पर हंगामा मचाया और उसके बाद फिर एक नया मुद्दा उसने पकड़ लिया और राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता गई उसको उसने मुद्दा बना लिया, जबकि कोर्ट के फैसले के बाद नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को यह कदम जो उसका था राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर जो हंगामा मचाया है, क्या वो सही आप उसको कदम मानते? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भाई संसद हंगामे के लिए नहीं है जी। आप जितनी देर नारा लगा रहे थे उतनी देर में आप अपना तर्क रख सकते हैं। आप उतनी देर में ये बता सकते हैं, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है, अपने तर्क दीजिए, सरकार पे आरोप लगाइए, चाहे कुछ भी कीजिए। देखिए, मैं किसी पार्टी का विपक्ष या सत्ता पक्ष का पक्षधर नहीं हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संसद जो है वो बातचीत करने और तर्क रखने के लिए जगह है। अगर आप वहां नारेबाजी कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, पूरा एक सेशन आप जो है नारेबाजी करते रहे, तो ये कहना कि हमको मौका नहीं मिला अपना तर्क रखने के लिए, इससे बड़ा झूठ और बेईमानी कुछ नहीं हो सकती। जी रामकृपाल जी, एक चीज जो इस बार का जो संसद सत्र शुरू हुआ था वो सबसे पहले जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे को बनाकर पहले दिन से हंगामा मचना उस दिन संसद के अंदर शुरू हो गया। हिंडनबर्ग का हम इतिहास जानते हैं कि किस तरह की वो पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स वो देता रहा है, उसका मकसद क्या है, बहुत चीजें अब साफ हो चुकी हैं। तो क्या एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट पर देश की संसद को इस तरह से डिरेल कर देना, इसको कोई भी सही मान सकता है? इतना ही नहीं है, वो जिस देश से रिपोर्ट आई थी उस देश में खुद उस एजेंसी पर प्रतिबंध है, वो शॉर्ट सेलर है, उस पर खुद वो अपने मुल्क में प्रतिबंधित है। मेरा ये कहना है कि ये बताइए, आप देश की समस्या, चलिए मान लिया आपके तर्क में कितना भी दम हो, लेकिन सवाल इस बात का है, मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर आप हंगामा कर सकते हैं तो अपनी बात ये तर्कपूर्ण ढंग से रख भी सकते हैं, बशर्ते कि आप हंगामा तो बंद करें। देखिए, उसके पहले राहुल जी ने जो जाकर के एक विदेश में जिस तरह से जो कुछ कहा था, स्वाभाविक है, एक उससे एक दुखी होना, एक गुस्सा आना, दुखी होना स्वाभाविक है। हमारे देश की बात है, कोई भी चीज है बैठ करके हम आप कहिए, जितने आरोप लगाने हो लगा लीजिए, लेकिन विदेश में जाकर के, उस देश में जाकर के जिसने हम पर हुकूमत की, हमको लूटा, और आज भी हम तो कहते हैं चमकता कोहिनूर हीरा जिनके पास है लूट के गया हुआ है, उस देश में जाकर के आप कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र पर जरा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। यह दुखद प्रकरण था। मैं कहता हूं चलो ये भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि संसद में दोनों पक्षों को मैं कह रहा हूं जी कि भाई आप नारा क्यों लगाते हो, अपने तर्क रखो ना, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप जनता को संबोधित करो अपने ना, हंगामा के लिए जनता ने तो आपको भेजा नहीं है। तो मैं ये जो कहता हूं किसने क्या खोया क्या पाया, ये लगातार हर 6 महीने साल भर में चुनाव होते हैं, लोग बार बार देख रहे हैं, जनता जानती है। जनता के अदालत में जाइएगा तो जनता इसका हिसाब आपसे मांगेगी। आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं ये जितना दुखद था, देखिए बजट सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंस बिल होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसपे बहस होनी चाहिए। वे लोग जो हंगामा कर रहे थे आज कर रहे हैं चर्चा ही नहीं हुई। अरे भाई, चर्चा का मौका आप देंगे तब लो चर्चा होगी। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि बहुत ही दुखद है जो कुछ हुआ। देखिए, सभापति ने जो, राज्यसभा के सभापति ने जो कहा है और लोकसभा के अध्यक्ष ने जो कहा है वो एक पीड़ादायक है और वो सही है, दुख हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जो संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं। जी, आप सही कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद सत्र के दौरान कामकाज बाधित होने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत में कहा कि संसद में कांग्रेस पार्टी का रवैया सही नहीं था और देश की जनता इसका जवाब देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी जी। इस बार ऐसा देखने को मिला कि उत्पादकता बहुत कम रही और हंगामा हुआ, इसकी वजह से कामकाज बहुत कम हुआ। देखिए, पहले दिन से ही ऐसे लगा जैसे कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके साथ के जो लोग हैं, वह संसद में इस बार सत्र चलने ही नहीं देना चाहते थे। पहले दिन से ही उनकी मंशा बहुत स्पष्ट दिख रही थी कि सत्र किसी तरह न चले, सेशन को चलने ना दिया जाए। सांसदों ने भी राहुल गांधी जी से आग्रह किया कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने इतनी खराब बातें बोली हैं। लेकिन जब अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वह माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। जो उनके बोलने से लोगों को ठेस पहुंची है, उसको बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह से किसी को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे कैसे चल सकता है? और सदन को नहीं चलने देना है, न राज्यसभा को चलने दे रहे हैं, न लोकसभा को चलने दे रहे हैं। जिस प्रकार का बजट इस बार आया है, इतना बेहतरीन बजट है, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक था। देश की जनता को वो पहुंचे उस बजट की खूबियां, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। आप ये करें कि चर्चा होती तो बजट के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में ज्यादा जान पाती देश की जनता। इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चलने नहीं दिया। देखिए, 3 विषयों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, एक बेहतरीन बजट जिसकी चर्चा देश में ना हो। दूसरा, विदेश में जाकर देश के को अपशब्द कहना। पिछड़े वर्ग का अपमान करना। ये 3 विषय इसमें मिले हुए हैं। बजट अच्छा आया, इससे विपक्ष बहुत परेशान था, चाहता था किसी प्रकार से चर्चा ना हो। दूसरा, देश के बाहर जाके देश के बारे में अपशब्द कह के आना। तीसरा, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, इस पिछड़े वर्ग के जो हमारे भाई हैं, उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। इसका मतलब आप देखिए किस तरीके का एक लाइन दिखती है कि एक अच्छे बजट की चर्चा ना हो, देश को जाके अपमान करके आना, और फिर पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए आपत्तिजनक बातें कहना। ये 3 चीजें एक साथ मिली हुई हैं इस बजट में। कांग्रेस से कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। नहीं तो क्या विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? क्या देश की इस बड़ी पार्टी का अपने आप को नेता कहने वाले व्यक्ति देश के बाहर जाके देश का अपमान करेंगे? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रमुख क्या हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का अपमान कर सकते हैं? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं तय होगी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है लोकतंत्र में कि इस तरीके की बात की जाए? तो आखिर देखिए, लोकशाही में जनता ही सर्वोच्च है।
जनता तय करेगी। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और उसके सांसदों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, निश्चित तौर पे जनता इस सबको बहुत नज़दीकी रूप से देख रही है और आने वाले समय में लगातार जवाब भी देती है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में क्या हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को क्यों नहीं समझ आ रही, हमें तो समझ नहीं आता अभी तक। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी, उनका कहना था कि विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया सदन के अंदर वो बिल्कुल सही नहीं था और यही वजह है कि संसद में एक गतिरोध देखने को मिला और संसद बाधित हुई। कामकाज को लेकर बहुत कम कामकाज हुआ और इसकी जिम्मेदारी विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की है। कैमरामैन महेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बजट सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक टंडन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, अभी आपने बीजेपी नेता अनिल बलूनी के आरोपों को देखा होगा और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही है कि जो इस बजट में जो भारत की सुनहरी तस्वीर, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सुनहरी तस्वीर दुनिया के सामने आ रही थी, वो देश दुनिया के सामने ना आ पाए, इसके लिए इस सत्र में हंगामा मचाया गया, जिससे जो बजट की जो पॉजिटिव बातें थी वो जनता तक और दुनिया तक ना पहुंच सके। देखिए, इस बजट सत्र में जो प्रावधान हुआ उसके बड़े दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर विदेश में भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के जनता के बारे में जो कुछ कहा, उस पर सत्ता पक्ष चाहता था कि माफी मांगी जाए। विपक्ष ये चाहता था कि जो अदानी का मामला है उसमें एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। लेकिन ये बात सच है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी ओर पूरी दुनिया देखती है और उसमें भी अगर इस प्रकार से संसद नहीं चलेगी और प्लेकार्ड लेकर और हंगामा होगा तो ये कोई भारत के लोकतंत्र की कोई छवि बाहर हम अच्छी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जी। तो इसकी जिम्मेवारी सभी सांसदों पर होती है, पूरे सदन पर होती है। लेकिन जो चीज नहीं दिख रही लोगों को, हंगामा दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया, उस पर आपने भी चर्चा, लेकिन जो चीज नहीं दिख रही है, जो पर्दे के पीछे है, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है। विपक्ष किसी न किसी तरह से ये दिखाना चाहता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट होकर उनका मुकाबला करेगा। वो एकजुटता नहीं हो पा रही है। विपक्ष की जो एकजुटता है वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो वो किसी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे कि जिस पर कम से कम सदन में सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। तो उनको एक मुद्दा मिला, अदानी वाला, तो उस पर वो जेपीसी करते हुए उन्होंने ये सदन नहीं चलने दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए इस मुद्दे पर पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है। तो विपक्ष की जो अंदर की लड़ाई है आपस की, जिसके कारण एकजुटता नहीं हो रही, उसको ढकने की कोशिश की गई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, हम लोग देखते हैं विपक्ष आए दिन सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली कमेटी बनाओ की मांग करता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं तो उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन साथ में जेपीसी केवल इसलिए की जा रही है कि विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है। दूसरा क्या है कि जो राहुल गांधी वाला मामला है उसमें जब भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष उनके माफी की बात करता है तो कांग्रेस के साथ एक भी विपक्षी दल खड़ा नहीं होता। 2-4 जो उनके एक गठबंधन के सदस्य, बाकी सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सारी लड़ाई पर्दे के पीछे विपक्ष में जो आपस में टकराव है, उनकी एकजुटता नहीं हो पा रही है, इसके चक्कर में ये संसद का सत्र अशोक जी, समय का अभाव है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संक्षेप में आप उत्तर दीजिएगा कि अभी 2024 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे में जो अगला सत्र होगा संसद का, क्या वो इससे भी ज्यादा हंगामेदार होगा? देखिए, चुनाव राज्यों के भी आ रहे हैं। अभी हम कर्नाटका का चुनाव देखने जा रहे हैं। जब अगला सत्र आएगा ये जो मानसून सत्र है, तो उसके बाद तो हम देखेंगे 3-4 चुनाव और आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी जो एकजुटता की कमी है उसको छुपाने के लिए संसद सत्र का सहारा लेकर वहां हंगामा कर रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि अगला जो सत्र होगा मानसून सत्र, वो शायद वो भी इसी प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए
कि वो राजनीति में है तो भारतीय लोकतंत्र के कारण है, वो आज संसद में है तो भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कारण है। अगर उसी पर, जिस पेड़ पर काट बैठे हैं उसी को ही काटते रहेंगे तो देखिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। हम देखते हैं हमारे पड़ोस में जो हालत लोकतंत्र की हुई है और जिस तरह से हमने देखा है वहां पर एक टोटली फेल स्टेट बन गए हमारे दो नेबर। तो क्या हम क्या तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने अपने लोकतंत्र के आदर्शों की, इसकी जिम्मेवारी सभी पर है। केवल चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर हम संसद को नहीं चलने दें और उसके लिए पूरे लोकतंत्र को बदनाम होने दें, ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है जिसको जितनी जल्दी राजनीतिक दल समझेंगे अच्छा है। अगर चुनावी राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है तो संसद को चलने देना भी एक तरह से संसदीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या हम एक डाली पर बैठकर उसको काटेंगे तो क्या दूसरी डाली से हमको फल मिलेंगे क्या? तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और संसद के प्रावधान करके कहीं पर भी जनमत आप अपने हिस्से में नहीं ला सकते हैं। जनता सजग है, वो देखती है। जनता सजग है, जनता देखती है। अशोक जी, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो अभी हम चर्चा को विराम देंगे और सत्र दर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ती संसद देश की जनता के लिए भी चिंता का विषय है। संसद में हर दिन होने वाले हंगामे से देश के ज्यादातर लोग निराश हो चुके हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनसे जुड़ी समस्याओं और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संसद में चर्चा हो भी पाएगी या नहीं। ऐसे में हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि कम से कम अगले सत्र में यह हंगामा देखने को ना मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Thank you.